हो गया। एक कौन सा लेक्चर, थर्ड लेक्चर है क्या? थर्ड है या फर्स्ट है? फर्स्ट तो रहेगा नहीं, सॉरी सेकेंड, मुझे पूछना। बैच 12th प्लस DB। चलिए अब बात मत कीजिए। लास्ट नोमेनक्लेचर मैंने क्या लिया था एवरीवन? टेट्रा इसका नाम लिखिए। स्टूडेंट ऐसे कोबाल्ट का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है ना? ए वाई डेंटेड है, इसका 2 है, तो इसका मतलब ये 4 हो गया और 2 इसका हो गया, 6 हो गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है एवरीवन? सही है। अब नाम क्या हो जाएगा? चलिए, इथाइलिन डाइअमाइन लिखें पहले या पहले क्लोराइडो लिखें? इथाइलिन स्टार्टिंग विथ ई ना, इसका मतलब है यहाँ पे लिखेंगे डाई क्लोराइडो, करेक्ट। उसके बाद ये है ऑर्गेनिक लिगेंड, राइट। तो यहाँ पे 20 ना यूज कर, सॉरी डाई ना यूज करके 20 यूज करेंगे, राइट। इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे 20, और क्या लिखिएगा? इथाइलिन डाइएमाइन। और यहाँ पे क्या लिखें? कोबाल्ट थर्ड लिखें या कोबाल्टेट लिखें? कोबाल्ट थर्ड, और लास्ट में क्या लिखेगा एवरीवन? क्लोराइड। हो जाएगा ना? सही है। इसका नाम क्या होगा? ठीक है, इस सॉल्ट का सिर्फ निगेटिव रेडिकल है, राइट। तो वहाँ उसका सिर्फ नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हेक्सा साइनो या साइनाइडो। और यहाँ पे +2 ना, आयरन या फेरेट। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव रहेगा तो हम लोग उसको मॉडिफाई करके मेटल का नाम लिखते हैं फेरेट कितना? सेकेंड।
मतलब साइनाइडो यही रहना, CYANIDO। साइनाइडो सी, ओके, ड्यू टू एम्बिडेंट लिगेंड। देखिए यहाँ पर साइनाइडो सी भी लिख सकते हैं, और अगर सिर्फ साइनाइडो लिख रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट में मान के चलिए कि यहाँ पे अटैच विथ सी कॉमनली। लेकिन बहुत 100% करेक्ट होना चाहते हैं तो साइनाइडो सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए साइनाइडो सी। अब इसमें और भी ज़्यादा तो अनायन भी लिख सकते हैं। ऐसे तो अगर यहाँ तक लिख कर छोड़ दिए और कटायन का बात नहीं लिखे हैं पहले, इसका मतलब सिर्फ अनायन का ही आप नेमिंग कर रहे हैं, तो इसका नाम रहेगा, राइट। चलिए इसका नाम बताइए। बोलिए क्या लिखेगा एवरीवन? टेट्रा थायो साइनाइडो ना, बोलिए तो स्पेलिंग। साइनेटो होगा, साइनेट होना चाहिए। एस एम्बिडेंट लिगेंड है, तो ये सल्फर से भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन से भी हो सकता है। और उसके बाद जिंक या जिंकेट, जिंकेट कितना सेकेंड। इस एग्जाम्पल का नाम लिखिए। चलिए क्या नाम होगा? यहाँ देखिए ए क्या है? NO2 माइनस, तो NO2 माइनस का नाम था नाइट्राइटो। अब नाइट्राइटो एन लिखे या ओ, पहले ही इंडिकेट कर दिया गया है। ये है ब्रोमाइडो, ये क्या है? तो सबसे पहला नाम तो इसका लिखना पड़ेगा ब्रोमाइडो। उसके बाद 20 इथाइलिन, बोलते रहिएगा, डाइएमाइन। उसके बाद नाइट्राइटो ओ,
कोवाल्टेट नहीं, कोवाल्ट कितना, थर्ड रहना चाहिए। देखिए तो थर्ड है क्या, क्लोराइड। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर भाई है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे ना, +3। ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर इसके बाद 4 हो जाएगा, 5 और 1 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर = 6। इसका नाम क्या है, एग्जाम में इसका नाम आएगा तो लाभ मतलब क्या जाइएगा। अब बोले इसका नाम क्या है, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं, ये मत बोले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट, नॉट एल्युमिनियम, थर्ड, सही है ना। शॉर्टकट में ला, शॉर्टकट में क्या है, बट एज का हो गया IUPAC नेम, ठीक है। हाइड्राइडो क्यों बोल रहे हैं, हाइड्रोजन पे -1 रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन या हाइड्राइड, तो हाइड्राइड से हाइड्राइडो। क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं IIT का, नहीं लगता क्वेश्चन बैंक को बहुत थॉरली बना लिया जाए तो कमाल की तैयारी हो जाएगा। हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं हैं, बहुत बढ़िया कलेक्शन है भाई। हम लोग तो 25 ईयर्स के का ही बनाए थे, 79 से 2005 तक का, कितना साल हुआ था, 26 ईयर ना, 79 1979 से दिया रहता है क्वेश्चन बैंक, राइट, तो 26 ईयर 25 ईयर, आप लोग तो 43 ईयर्स का हो गया। तो इसका मतलब जितना डिफरेंट का बढ़िया सोच हो सकता है क्वेश्चन को लेकर बनाया जा सकता है, सब उसमें है। कोई 2 बार अगर जम कर बना लेता, हम एक एक क्वेश्चन को फिल करते हुए, अब उसमें 1-2 क्वेश्चन नहीं बनेगा दूसरी बात है, वो किसी से भी नहीं माइंड स्ट्राइक नहीं किया या नहीं देखे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बट 95% पर अगर आप रिसर्च कर लिए तो ऐसा ही सिलेक्शन हो जाएगा। बट वो क्वेश्चन बैंक सबसे ज़्यादा इंजॉय कीजिएगा जब सिलेबस फिनिश रहेगा, राइट, पूरा दुनिया देखे हुए हैं तब उसमें देख रहे हैं। तो एक बार सिलेबस फिनिश रहेगा तब लास्ट में क्या होता है, वो फिनिशिंग क्वेश्चन बैंक। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एवरीवन। एक बहुत खास टेस्ट होता है जिसका नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट, राइट, उसमें फॉर्म होता है। और रेडॉक्स रिएक्शन के टाइम पे मैं आपको बोला होगा या कहीं ना कहीं डैम से बोला होगा कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होता है और +1 भी होता है और +2 भी होता है। ध्यान सुनिएगा, जब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है तब ये रहेगा NO+, क्या रहेगा, NO+। और जब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहेगा तो ये रहेगा सिर्फ NO, क्या रहेगा, तो NO+ का नाम क्या है आज के डेट में, इसका नाम क्या होता है मॉडिफाइड नेम, नाइट्रोसिलियम या नाइट्रोसोनियम, देखिए तो नाइट्रोसोनियम है मॉडिफाइड, वहाँ पे जो 2 पेज लिखने के लिए बोले थे उसमें मिलेगा क्या, पहले था नाइट्रोसिलियम, अभी के डेट में क्या है, NO+ का मैं बात कर रहा हूँ, NO+ का, कहीं ना कहीं आपको
यस, नाइट्रोसोनियम और ओल्ड था नाइट्रोसिलियम। तो जो न्यू है उसको लिखेंगे, राइट। और एनो न्यूट्रल रहेगा, उसका नाम है नाइट्रोसाइल। एनो का भी लिखा हुआ है न्यूट्रल लिगेंड का, राइट, NITROSYL। इसका मतलब यहाँ पे इसका दो नाम हो सकता है भाई, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में यहाँ पे +2 है, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होते रहता है, दैट्स वाई दो फॉर्म में रहेगा, ठीक है। FeS2O5 NO पे प्लस, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे +1, राइट। एक फॉर्म ए हो सकता है FeS2O5 NO +2, करेक्ट। जब इस फॉर्म में रहेगा तो इसका नाम क्या रहेगा? पेंटा एक्वा नाइट्रो सिलियम ना, न्यू था, अच्छा। आयरन कितना? फर्स्ट, और लास्ट में क्या लिखेंगे? सल्फेट। और इसको अगर फॉलो करते हैं तब नाम क्या हो जाएगा? पेंटा एक्वा नाइट्रो, उसके बाद आयरन, सेकेंड सल्फेट। तो मुझे लगता है कि मोर देन वन ऑप्शन में आ सकता है क्वेश्चन, नहीं? मोर देन वन ऑप्शन के तो वैलिड हो सकता है, ए भी हो सकता है, और लिख लीजिए स्टूडेंट। इसका नाम बताइए। बोलिए क्या होगा? भाई ये थायोसल्फेट है, राइट। तो थायोसल्फेट लिखेंगे या थायोसल्फेटो, तो नाम क्या हो जाएगा? सोडियम, बोलिए, डाई थायो सल्फेटो अर्जेंटेट, कितना? ठीक तो है। यहां देखिए भाई, मैं तो ऐसे जोड़ लेता हूं, -4 हुआ, +3 +1, ओवरऑल न्यूट्रल है, सही है ना? इसका नाम क्या होगा? फर्स्ट। हेलो स्टूडेंट, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रहा है, आ रहा है। एक नया ब्लूटूथ खरीद लेंगे, इसका एक तरफ ही आवाज़ आता रहता है। इस बार ऐसे तो वायरलेस है, और भी वायरलेस कर लेंगे, होता नहीं छोटा सा, किसी किसी स्टूडेंट को देखता हूँ लगाए हुए।
चलिए तो बहुत आसान है, क्या नाम हो जाएगा? पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0 लिख दीजिएगा। देखिए एक मिनट, अभी फार्मूला देखकर नाम लिखा जा रहा है, इसका उल्टा भी आ सकता है। नाम देकर फार्मूला लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा ना। एक नाम लिखिए, टेट्राब्रोमाइडो क्यूप्रेट सेकंड। टेट्राब्रोमाइडो क्यूप्रेट सेकंड। मैं क्या लिखने के लिए दिया था? क्यूप्रेट बोल रहा, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे निगेटिव रहेगा। यही रहेगा ना। चलिए अब लिखिए, हेडिंग बनाइएगा, नेमिंग ऑफ सम स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस, नेमिंग ऑफ सम स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस विथ ब्रिजिंग लिगेंड, नेमिंग ऑफ सम स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस विथ ब्रिजिंग, ब्रिज से ब्रिजिंग, लिगेंड। उसे पहला पॉइंट बनाइएगा। पहले कुछ मैं 1-2 पॉइंट लिखवाता हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल से ऑटोमेटिक आप क्लियर हो जाएगा। द नेम ऑफ ए ब्रिज कॉम्प्लेक्स इज प्रीफिक्स्ड बाय, द नेम ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्स इज प्रीफिक्स्ड बाय, यहां देखिए स्टूडेंट तो क्या पढ़ते हैं, म्यू, इससे हम लोग प्रीफिक्स करेंगे, ये रूल है। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर एक और पॉइंट लिखिए, इफ सिचुएशन ऑन बोथ साइड ऑफ द ब्रिज, इफ सिचुएशन ऑन बोथ साइड ऑफ द ब्रिज इज सिमेट्रिकल, then we can write the name of मैं फिर से बोल रहा हूं, इफ सिचुएशन ऑन बोथ साइड ऑफ द ब्रिज इज सिमेट्रिकल, then we can write the name of remaining complex at one place, और इसी में कंटिन्यू कीजिए, और वी कैन ऑल्सो राइट द नेम ऑफ वन साइड ऑफ द ब्रिज, और वी कैन ऑल्सो राइट द नेम ऑफ वन साइड ऑफ द ब्रिज, देन the name of bridging ligand, then the name of bridging ligand, and then the name of other side of bridge, and then the name of other side of bridge. शॉर्टकट में ब्रैकेट लिखिएगा, गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, शॉर्टकट में ब्रैकेट में लिखिए गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहां से कहां जाएंगे? लेफ्ट से राइट जाएंगे। यहां देखिए स्टूडेंट
एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड। यहाँ देखिएगा, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ब्रिजिंग लिगेंड। तो यहाँ पे ये जो है वो इसके लिए भी लिगेंड का काम कर रहा है और इसके लिए भी लिगेंड का काम कर रहा है, तो दोनों के बीच में सैंडविच है। और यहाँ पे नहीं रहता है, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जैसा हो गया है। यहाँ पे ओनली वन सेंट्रल मेटल है या दो सेंट्रल मेटल है? टू, एक क्रोमियम है और एक क्रोमियम है, राइट। तो इस केस में एक तरीका, तो अब यहाँ पे जो आपका दिस इज ब्रिजिंग लिगेंड, तो इसमें एक तरीका है कि पहले देख लें ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो सर इसके अबाउट ए और ए पार्ट सेम है, करेक्ट। तो उस केस में सबसे पहले आप ब्रिजिंग लिगेंड, और जो ब्रिजिंग लिगेंड है उसके आगे हम लोग एक प्रीफिक्स लगाएंगे म्यू। जो वहाँ पे ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स ना लिख के ब्रिजिंग लिगेंड लिखना चाहिए था, ठीक है। तो उस केस में इस पार्ट और इस पार्ट को एक साथ लिख सकते हैं, यही बोला गया है ना फर्स्ट रूल में, सारे पोर्शन को क्या लिखना है, एट वन प्लेस, राइट। तो इसको, इन दोनों को एक साथ लिखने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे टर्म डाइन, यूज़ करके 20 आप यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे और आपका ये जो ओवरऑल जो पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, हाँ या ना भाई। ये 5 क्लोरीन है तो 5 नेगेटिव काउंटर किसको करेगा, 5 पॉजिटिव को, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि सर ये +3 रहा होगा, ये +3 रहा होगा, ये +3 और +3 कितना हो जाएगा, +6। उसको काउंटर करेगा -1, और ये तो न्यूट्रल, और ये भी क्या है, न्यूट्रल। ये समझ में आ गया। तब इसका नाम लिखने का एक तरीका तो रहेगा कि म्यू हाइड्रोक्साइडो, OH- के लिए क्या करेंगे, ये हो गया। और उसके बाद इन दोनों पार्ट को एक जगह लिख दीजिए, बेस, और इसको एक स्मॉल ब्रैकेट में लिख दीजिए। 20 का मतलब ये 2 बार आ रहा है, इसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज कर रहे हैं, 20। अब फिर इसका नाम क्या होगा, बोलिए भाई, पेंटा डबल एम ना, पेंटामाइन। उसके बाद क्रोमेट या क्रोमियम, क्रोमियम कितना, 3, ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, क्लोराइड, नॉट क्लोराइडो, क्या लिखेंगे, क्लोराइड। हो गया यहाँ तक। चलिए, ये फर्स्ट मेथड हुआ। बट आपको नहीं लगता कि सर ये फर्स्ट मेथड तभी तक वैलिड रहेगा जब सिमेट्रिकल रहेगा? ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट मेथड कब तक वैलिड रहेगा, जब तक चीज़ें सिमेट्रिकल रहेगा, राइट। अनसिमेट्रिकल रहेगा तो गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब है कि ज़्यादा बढ़िया है कि आप सेकेंड वाला मेथड को पकड़ के रखिए, और कहाँ से कहाँ तक जाना है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, राइट, और यहाँ तक आना है। और ये तो पता है ना कि पहले किसी भी सॉल्ट में पहले अनायन को लिखते हैं या कटायन को लिखते हैं, पहले कटायन को बाद में अनायन को। तो यहाँ से सेकंड मेथड में यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखिएगा, पहले इस वाला सेक्शन को लिखेंगे, तो ये वाला सेक्शन का नाम क्या रहेगा, बोलते रहिए, पेंटा एमाइन क्रोमियम क्रोमियम 3rd, ओके। और उसके बाद ये वाला सेक्शन हो गया, फिर इसको लिखेंगे क्या प्रीफिक्स देकर, म्यू हाइड्रोक्साइडो। उसके बाद फिर इस सेक्शन का लिखेंगे, नाम क्या रहेगा, अगेन पेंटा, बोलिए भाई, डबल एम ना, एमाइन, क्रोमियम 3 या 3rd, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्लोराइड।
तो क्या बहुत टफ है? आसान है। इस टाइप का भी आ सकता है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। चलिए, एक स्टूडेंट का ऑनलाइन में कन्फ्यूजन है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। मुझे यहाँ देखिएगा, मुझे अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहेगा तो क्रोमियम का मैं x मान लूँगा, और सिमेट्रिकल है तो दोनों का ऑक्सीजन नंबर तो सेम रहेगा, तो 2x मान लें और 10 × 0 कर दें, किसके बदले? NH3 के बदले। उसके बाद -1 × 1 कर दें OH के बदले, अब प्लस -1 × 5 = 0 करें। -1 किसके लिए? क्लोरीन के लिए। तो यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा +3। ऑक्सीजन नंबर निकालने का तरीका तो ऑक्सीजन नंबर से रहेगा। ये तो हम लोग रेडॉक्स में पढ़ चुके हैं, करेक्ट है ना। ये तो मुझे लगता है कि ऑक्सीजन नंबर में अब आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तो फिर मुझे दोबारा रेडॉक्स पढ़ाना पड़ेगा। हाँ ना, बोलिए, हो जाएगा। चलिए भाई, नाम लिखिए फर्स्ट। दोनों मेथड से लिखिएगा। इसके लिए 50 सेकंड टाइम मिलेगा एग्जाम में। देखिए तो मेरा नाम लिखा हुआ सही है, करेक्ट है ना। सेकेंड मेथड क्या होगा भाई? सेकेंड मेथड होगा गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। तो कितना क्या हो जाएगा? टेट्रा एमाइन कोबाल्टेट या कोबाल्ट? कोबाल्ट कितना? 2 है या 3 है? थर्ड ना। ऑक्सीजन नंबर ओह, सल्फेट होल 2 था। करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट तो इससे पहले वाला टेस्ट में था ना, 12th क्लास का स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी आया है नहीं आया है? अब तक नहीं आया है, ओके। ट्वेल्थ क्लास का स्टूडेंट, आपको रिवीजन में है थर्मोडाइनमिक्स, याद है ना, और गैसियस स्टेट, करेक्ट। तो उसी को केमिस्ट्री का सिलेबस और फिजिक्स का बना दूंगा।
एक मिनट, ड्रॉपर वर्क तो सुबह ही बोला, एक ही बात को कितना बार बोलेंगे? केमिस्ट्री मैं व्हाट्सअप करूँगा, डोंट वरी। रिवीजन यही चल रहा था ना, आप लोग भूल गए क्या? रिवीजन का जो पैटर्न था केमिस्ट्री में, क्या रिवीजन में था? रिवीजन में कुछ मैं लिखवाता हूँ, आप लोग लिखे हैं क्या क्या रिवीजन में चल रहा है? गैसियस स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक्स। मैं बोला था थर्मोडायनेमिक्स में ही थर्मोकेमिस्ट्री आ जाएगा, एक साथ पढ़ाया है ना। तो अगर रिवीजन में है ही तो उसी का टेस्ट पेपर बना लेंगे, बेटर रहेगा आपके लिए, क्या बोलते हैं? अब फिर नेक्स्ट टाइम पे हम लोग वापस कम बैक करेंगे। ये ऑर्गेनिक में कहाँ था? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के बाद नेक्स्ट ले लेंगे एसिडिटी एंड बेसिसिटी एंड टॉटोमेरिज्म, इंपॉर्टेंट है तो उसको कंप्लीट ले लेंगे, ठीक है? सारा टेस्ट तो लेना ही है, अभी तो जेईई मेन का नोटिस ही नहीं आया है। वी हैव सफिशिएंट टाइम, राइट? जिस दिन नोटिस आ जाएगा उस दिन से फुल टेस्ट, जिस दिन नोटिस आ जाएगा उस दिन से फुल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, टेट्राएमाइन कोबाल्ट, और इसके बाद क्या करेंगे? गिव इट एज म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो, उसके बाद अगेन टेट्रा एमाइन कोबाल्ट थर्ड, और लास्ट में क्या? सल्फेट। ओके एवरीवन, हो जाएगा ना? प्लीज बात मत कीजिए। इस केस में फर्स्ट मेथड चलेगा? सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? तो नाम लिखिए। क्या बोले? NH2 है, NH2 ही। यहाँ देखिए, आप लोग सॉल्यूशन ही पहले पूछ लेते हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए। Na+, NH2-, एक इसको क्या पढ़ते हैं? एमाइड ना, सोडामाइड, सोडियम एमाइड। तो एज ए लिगेंड क्या हो जाएगा? एमाइडो। जैसे NaOH होता है भाई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वैसे NaNH2 भी तो होता है, सोडामाइड, सोडियम एमाइड। इसका मतलब इसका भी -1 रहेगा और इसका भी क्या रहेगा? -1, -1 एंड -1, करेक्ट है ना? अलग अलग देना पड़ेगा। हर ब्रिजिंग लिगेंड के लिए एक म्यू उसको प्रीफिक्स देंगे। फॉर ब्रिजिंग लिगेंड उसके क्या देंगे? म्यू एज ए प्रीफिक्स। हाँ, अच्छा एक मिनट, एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन दिया, टर्म 2 का कोई कुछ नोटिस दिया है, क्या दिया चला बताइए तो? अप्रैल से ऑफलाइन सेकेंड टर्म। ओके, 26 अप्रैल, वी हैव सफिशिएंट टाइम, पेनाल्टी ऑफ टाइम, राइट? हैप्पीएस्ट मोमेंट है नहीं? चलिए कोई बात नहीं है, तब तक तो हम लोग सिलेबस को बहुत आराम से लाहे खत्म करेंगे।
अब कुछ लोग को दिल का धड़कन शांत हुआ होगा, अब तैयारी हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है भाई, यही एक नोटिस था, अब ये नोटिस है। नाम लिखिए, यहाँ देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर क्या नाम रहेगा? बिस इथाइलिन। अब बात मत कीजिए भाई, सारा काम कर सकते हैं बात छोड़कर। 20 इथाइलिन डाइएमाइन, कोबाल्ट कितना? कोबाल्ट 2 कैसे रहेगा भाई? -1 -1 और -4 हो गया -6। इट इज काउंटर बाई +6, +6 कौन मिलकर देगा? और ऐसे भी कोबाल्ट थर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे क्या रहेगा? कोबाल्ट थर्ड। उसके बाद अब इसमें इसका नाम, एक मिनट, इसका नाम हाइड्रोक्साइडो और इसका नाम एमाइडो। पहले इसे लिखे या पहले इसे लिखे? एमाइडो। उसके बाद म्यू हाइड्रोक्साइडो। उसके बाद टेट्रा एमाइन, कोबाल्ट थर्ड, और लास्ट में क्लोराइड। ओके, अब बात मत कीजिए, इतना बढ़िया सब कुछ चल रहा है, इस मौके में अपना करियर बना लीजिए, बाद में इस टाइप का गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। क्योंकि कोरोना से पहले का सिचुएशन मैं जानता हूँ, बोर्ड रहता था मार्च में, राइट? और आपका जेई मेन, दोनों जेई मेन करंट वाले बच्चों को भाग दौड़ करके देना पड़ता था। एक बोर्ड से पहले जनवरी, तब तक आपका प्रैक्टिकल चलता रहता था, और एक बोर्ड खत्म होने के जस्ट 5 दिन के बाद। अभी तो कम से कम आप सफिशिएंट टाइम आपको दिया जा रहा है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम यहाँ पे ब्रोमाइडो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्लोराइडो, फिर ब्रोमाइडो, बोलिए आगे, क्लोराइडो, इथाइलिन डाइएमाइन, इसमें सिंगल एम रहता है, पता है ना। उसके बाद क्रोमियम कितना? थर्ड। उसके बाद म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। उसके बाद ट्राई एमाइन डाई क्लोराइडो, कोबाल्ट कितना? थर्ड। लास्ट में क्या लिखिएगा? सल्फेट। तो यहाँ पे क्या बोले? इसमें SO4 होल 2 नहीं होना चाहिए। देखिए -1 तो 2 माइनस यहाँ हो गया और 2 माइनस यहाँ हो गया, 4 माइनस और 2 माइनस, सॉरी यहाँ पे 2 माइनस और 2 माइनस और 2 माइनस, 6 माइनस हो गया ना। तो यहाँ तो सल्फेट रहना भी नहीं चाहिए था, राइट? 2 + 6 है ना स्टूडेंट, 2। यहाँ पे सल्फेट का रिक्वायरमेंट है। -1 -1 4 माइनस हो गया, -6 काउंटर बाय +6, तो न्यूट्रल रहेगा।
यहाँ तो सल्फेट का रिक्वायरमेंट भी नहीं था। यहाँ पे सल्फेट नहीं रहेगा, सल्फेट हटा दीजिए, ठीक है, सही है ना। चलिए प्लीज बात मत कीजिए। इसका नाम लिखिए, क्या नाम होगा? मैं नाम बोलता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। इसका नाम रहेगा एवरीवन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड म्यू एक मिनट देख लेते हैं। अब सही है। चलिए अब बताइए तो नाम क्या होगा? टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो टेट्रा एमाइन क्रोमियम थर्ड सल्फेट। ये लिखने का रिक्वायरमेंट है, हो जाएगा? हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाउ मेनी आरएस? ऑब्वियसली 5। कितना आरएस रहेगा? डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव एंड डेल नेगेटिव। तो एरोमेटिक सिस्टम है, करेक्ट। सैंडविच कैसा होता है? नहीं खाए हैं? ऊपर में एक और नीचे में एक, अब बीच में थोड़ा सा खीरा टमाटर वही रहता है ना। तो एक्चुअल में आप इस टाइप का सिचुएशन सोचिए, ध्यान से देखिएगा। रेगुलर पेंटागन, राइट? रेगुलर पेंटागन का 2 प्लेट, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक, और बीच में कोई एक पॉइंट, मतलब एक मेटल। ठीक है ना? इस टाइप का मैं हैंगर देखा हूँ कपड़ा सुखाने के लिए, राइट? ऐसे लटका रहता है। जहाँ पे अपार्टमेंट वगैरह में जगह कम होता है ना, तो वहाँ पे शॉर्टकट में बहुत सारा चीज़ बनाया जाता है। ये हो गया सैंडविच लाइक कंपाउंड। नहीं, कुछ एग्जाम्पल लेते तो खाने के लिए नहीं लेते हैं, समझाने के लिए लेते हैं।
तो ये क्या हो गया, सैंडविच लाइक कंपाउंड। करेक्ट, ये समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एक मेटल है, और जनरली हम लोग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जनरली हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बट समटाइम्स कुछ ऑर्गेनिक लिगेंड अपना पाइक क्लाउड भी डोनेट करता है। क्या डोनेट करता है, पाइक क्लाउड। तो उसको रियल में हम लोग रियल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बोलेंगे, इसको रियल में एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल भी नहीं सकते हैं। इसका बढ़िया टर्म रहेगा ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड। इफ देयर इज ए बॉन्ड बिटवीन व्हाट, कार्बन एंड मेटल, इफ देयर इज ए कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन, फॉर एग्जांपल RMGX ऑर्गेनोमेटालिक, तो उसको रियल में ना बोल के ज़्यादा बेटर रहेगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलना। करेक्ट। तो यहाँ पे ये जो पाइक क्लाउड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा से देगा या पाई से देगा? अगर यहाँ इसका क्लाउड देना रहेगा तो पाई से देगा, राइट। तो ये सिर्फ इस कार्बन का है, इस कार्बन का है या दोनों का है? और दोनों मिलकर कितना पेयर दे रहा है? 1 पेयर दे रहा है, राइट। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पाई क्लाउड डोनेट करता है, करेक्ट, तो जितना कार्बन के वो पाई क्लाउड जितना कार्बन का रहेगा उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, ईटा। क्या यूज करते हैं? जो क्या पढ़िएगा एवरीवन? बीटा नहीं, ईटा। नाम लिखने में काम में आएगा, राइट। और ईटा के पावर 2 देंगे, इसका मतलब पाई क्लाउड डोनेटेड थ्रू 2 कार्बन। 2 कार्बन के थ्रू डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसका मतलब कितना पेयर? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट ये दोनों कार्बन का था ना, 1 कार्बन का था या 2 कार्बन का? तो अगर ईटा 2 कहीं पर रहता है, इसका मतलब पाई क्लाउड डोनेटेड थ्रू 2 कार्बन। अगर कहीं पे मैं ईटा 4 लिख रहा हूँ, मतलब पाई क्लाउड डोनेटेड थ्रू 4 कार्बन ना। इसके पावर जितना पावर रहेगा उतना कार्बन के थ्रू डोनेट कर रहा है, करेक्ट। और ईटा का 5 रहेगा तो, और ईटा का 6 रहेगा तो इसका मीनिंग लिख लीजिए। ईटा के पावर का मतलब क्या होता है? ओके हाँ, मैं बताता हूँ। 1 मिनट वेट कीजिए। देखिए, इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयन, करेक्ट। और ये है एरोमेटिक सिस्टम। तो ये निगेटिव से इस कार्बन पर रहेगा, इस कार्बन पर, या हर कार्बन पर रहेगा? तो ये एक्चुअली एरोमेटिक सिस्टम भी है, इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, करेक्ट। और हम लोग के पास सिग्मा बॉन्ड को छोड़कर कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 3 पाई क्लाउड। ये निगेटिव चार्ज भी तो पाई क्लाउड का पार्ट है। तो 1 पेयर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन 3 पेयर डोनेट करने के लिए कितने का, अगर मुझे 3 पेयर डोनेट करना है तो कितने कार्बन का हेल्प लेने का रिक्वायरमेंट होगा? ऑल कार्बन पे निगेटिव कैरेक्टर है, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर इसमें इसका रियल में देखिएगा तो ये है ना, डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस एंड
ये पूरा निगेटिव चार्ज 5 कार्बन पे फैला हुआ है और हर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली है, इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर कहीं पे मैं किसी ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए वैसा ऑर्गेनिक लिगेंड जो अपना पाई क्लाउड को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, तो जितने कार्बन के थ्रू डोनेट करेगा उसके लिए हम लोग ईटा का यूज करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं ईटा। तो ईटा के पावर 2, इसका मतलब है पाई क्लाउड डोनेटेड थ्रू हाउ मेनी कार्बन, 2 कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल में आपको समझ, आप लोग नाम सुने हैं जेसस सॉल्ट, ड्रॉपर बैच के बच्चे तो सुनना चाहिए, एक सॉल्ट है, बहुत फेमस सॉल्ट है, राइट? ओके, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये पाई क्लाउड में डोनेट कर रहा हूं, तो यहाँ जो स्टूडेंट पाई क्लाउड है वो इस कार्बन का है, इस कार्बन का है, दोनों का इक्वली है। तब ये डोनेट करेंगे तो सिर्फ इस कार्बन का इसका क्रेडिट देंगे, इसका देंगे, या दोनों मिलकर? तो कितना कार्बन यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ? तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? ईटा 2। तो ईटा 2 का मतलब पाई क्लाउड डोनेटेड थ्रू हाउ मेनी कार्बन? ईटा 4 का मतलब 4 कार्बन। ईटा 5 का मतलब वही समझा रहे थे, बहुत आसान था, राइट? एनीवे, मैं इसका नाम भी लिख दूंगा, पहले समझ लीजिए। और Fe2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? फिक्स है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, मोटा मोटी लिखवाए हैं। Fe2+ का 6 होता है, राइट? Fe2+ का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। और एक यहाँ देखिएगा, एक प्लेट ऊपर पेंटागन, राइट? और एक पेंटागन का प्लेट नीचे, अब बीच में Fe2+। तो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में सैंडविच हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या हम इसको, नाम ही एक्चुअली है सैंडविच लाइक कंपाउंड, करेक्ट? और इसका इसके साथ बॉन्डिंग होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा। कितना जगह सर? 5 कार्बन, करेक्ट? और इस पे कितना चार्ज है एवरीवन? यहाँ पे कितना था? -1 ना, तो -1 और +2, ओवरऑल क्या हो गया? 0, बैलेंस। एक यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है, तो अब किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है कि ओके यहाँ पे आपसे पूछेंगे Fe2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो हो सकता है कोई एक्साइटमेंट में 10 बोल दें, ये भी हो सकता है। 5 ऊपर देखेंगे, 5 नीचे, 10 नहीं है भाई, ये 5 मिलकर 3 पेयर दे रहा है, बोलिए हाँ। 5 मिलकर कितना पेयर दे रहा है? 3। यहाँ से कितना? 3, करेक्ट है ना? समझे नहीं समझे? यहाँ देखिए 1 पेयर, अनदर पेयर और एक पेयर, ये कितना पेयर है? तो ये कितना कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करेगा? 3 का। लुक्स लाइक 5 बट एक्चुअली 3। तो 3 नीचे से और 3 नीचे से और 3 ऊपर से, कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ अभी भी आयरन का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? समटाइम्स होता है ना भाई, हाफ पार्शियल सिंगल बॉन्ड, पार्शियल सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड और हाफ भी तो होता है। तो वैसे ही यहाँ पे 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है, वो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलकर कितना? कंप्लीट 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट? यहाँ भी 5 मिलकर कितना? कंप्लीट 3। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। समझ में आ गया? इसका फार्मूला ऐसे लिखा रहेगा भाई, Fe ठीक है। हालांकि इसको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, स्मॉल ब्रैकेट से भी काम चल जाएगा। इस फार्मूला को ऐसे लिखना है। इस कंपाउंड का स्पेशल नेम है फेरोसिन। नीचे इसके बारे में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इसका स्पेशल नाम क्या है? नोट करके लिखिए तो, इन फेरोसिन in ferrocene
एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग in ferrocene, aromatic pi electron density of the ring is being donated to Fe2 plus ion comma, iron is bonded to all the 5 carbon of upper ring. Iron is bonded to all the 5 carbon of upper flat ring, लिखिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा, कोप्लेनार है, upper flat ring and also to all 5 carbon of below flat ring and also to all 5 carbon of below flat ring. Hence this is also called sandwich compound. Hence this is also called sandwich compound because of its shape. Because of its shape. इसी में कंटिन्यू कर लीजिए. It is not a true complex compound. It is not a true complex compound. This is an organometallic compound. This is an organometallic compound. देखिए ट्रू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बोलने के पीछे सेंस है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते हैं, राइट. बट यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं. जनरली हम लोग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड बनाते थे, तो मोस्टली इसको कह सकते हैं कि सही में एक तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, बट फिर इसको यहाँ पर काउंट हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, नाम याद रहेगा. तो इसका ऐसे तो इसका कॉमन नेम हो गया. कॉमन नेम क्या हो गया? मोस्टली इट इज नोन एज व्हाट? फेरोसिन. बट इसका अगर नाम लिखने के लिए आएगा तो नाम ऐसे लिख लीजिए, 20. ये ऑर्गेनिक लिगेंड है ना, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, ब्रैकेट क्लोज. ऑर्गेनिक लिगेंड को स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं. उसका आगे क्या, 2 है तो 2 है तो क्या लिखेंगे, 20. आयरन कितना, सेकेंड. चलिए इसका फार्मूला लिखिए और स्ट्रक्चर बनाइए. 20 बेंजीन क्रोमियम 3. देख तो सही है. एंड व्हाट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, 12 या 6. ऊपर का 3 पाई बॉन्ड और नीचे का 3. और इसका फार्मूला कैसे लिखिएगा भाई, क्रोमियम ईटा 6 C6
करेक्ट है ना? तो ईटा का मतलब समझ में आ गया? ठीक है। ओके स्टूडेंट, देखिए कहीं कहीं पे यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, कहीं पे शॉर्टकट में सिर्फ ऐसे ही दिखाया रहेगा, शॉर्टकट में कहीं कहीं पे ऐसे ही दिखाया रहेगा। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया ना? यहाँ का पाई क्लाउड दे रहे हैं, एरोमेटिक पाई क्लाउड, और यहाँ का एरोमेटिक पाई क्लाउड। तो एरोमेटिक पाई क्लाउड कितने कार्बन के थ्रू डोनेट करना पड़ेगा? 6 कार्बन के थ्रू। तो शॉर्टकट में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, इसका नाम बताइए। TI स्टैंड फॉर व्हाट? टाइटेनियम ना? क्या लिखिएगा? टेट्रा यहाँ लिखना चाहिए या टेट्रा किस लिखना चाहिए? ऑरेंज लिखना है तो स्मॉल ब्रैकेट में, तो उसका आगे टेट्रा नहीं, उसका क्या यूज कर सकते हैं? याद है ना? 20 ट्रिस। तो नाम क्या हो सकता है? एक नाम ये भी तो हो सकता है। और उसके बाद साइक्लो, क्या नाम था? अभी तो बताए हैं, पेंटा डाई इनाइल, ब्रैकेट क्लोज, टाइटेनियम। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा स्टूडेंट? मोटा मोटी एक रफ स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर सकते हैं। क्या बोले? ओहो, इस पर चार्ज नहीं रहेगा फिर। टाइटेनियम पर 4+ है तो काउंटर हो जाएगा ना, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज 0 हो जाएगा, राइट? इस पे एक निगेटिव, 4 निगेटिव, और यहाँ पे 4+ लिख रहे हैं, राइट? दिखा दीजिए। ठीक है, शॉर्टकट ले लिया। चलिए,
यहाँ देखिए, प्लेटिनम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, आप लोग को रटवा दिया था राइट, और ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो उसका ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनार था राइट। करेक्ट है ना? इस पे क्या रहेगा, नाम क्या हो जाएगा, बोलिए भाई, नाम में आप लोग डरते क्यों हैं? ट्राइक्लोराइडो राइट, उसके बाद इथाइलिन, इथीन ना बोल के इथाइलिन बोलिए राइट। इसको एज ए लिगेंड आप इथाइलिन बोल सकते हैं, ट्राइक्लोराइडो, और स्मॉल ब्रैकेट में इथाइलिन लिखिएगा, ऑर्गेनिक लिगेंड है राइट। उसको प्लेटिनम या प्लेटिनेट, प्लेटिनेट क्योंकि निगेटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे सेकेंड, ये तो नाम लिखना है, लिखिए, हो जाएगा या मुझे लिखना पड़ेगा? आप लोग मेरा ही प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। ट्राई क्लोराइडो इथाइलिन प्लेटिनेट सेकेंड। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि इतना नॉमेनक्लेचर पढ़ाने के बाद अब आपसे नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, हो जाएगा पक्का? तो जितना भी क्वेश्चन बैंक में बोर्ड का या नीट का या आईआईटी क्वेश्चन बैंक का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर है, वो ढूंढ कर आप आज प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। ऐसे मैं भी असाइनमेंट शेयर नहीं किया हूँ, लेकिन इसमें असाइनमेंट आपको बनाना पड़ेगा कैटलिस्ट का। ऐसे तो 500 प्रॉब्लम का असाइनमेंट है, मैं 250 का ही दूंगा। इसमें कैलकुलेशन तो है नहीं, तो आप फटाफट बना सकते हैं, जस्ट लाइक केमिकल बॉन्डिंग राइट। और इस सबको बनाना है, इससे क्वेश्चन आने का, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आने का चांस नहीं कुछ नहीं। तो बोर्ड के लिए तो बना लीजिए, 12th क्लास बच्चे, बोर्ड में आएगा या नहीं आएगा? 200% गारंटी आएगा, और नीट में 100%। किनको किनको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कन्फ्यूजन है? 12th क्लास का स्टूडेंट हाथ उठाइए। बहुत सही टाइम पे बोले हैं, बोलिए क्यों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट इक्वेशन शुरू करने वाला हूँ, ग्रुप में डालते रहूँगा। जिनको कन्फ्यूजन है वो ज्वाइन करते रहिए, ठीक है? आप समरी कर रहे हैं, मैं पूरा ही पढ़ा देता हूँ, हो जाएगा ना? ज्वाइन कर लीजिएगा। उसको लिख दूंगा रिवीजन क्लास, घर से ज्वाइन कर लीजिएगा, आने का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो सुबह में चलेगा। तो ऐसे भी तो स्कूल का ज़्यादा लोड नहीं है। अच्छा देखिए, एक स्टूडेंट मुझे बोल रहे हैं इस बार 75% क्राइटेरिया भी अटेंडेंस का शायद नहीं है स्कूल का। सब इन्फॉर्मेशन लेके बैठे हुए हैं। और देखिए, मेरे साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं रखी। जैसे आज आपने बोला कि सर थोड़ा स्कूल से लेट होगा, सही टाइम पे बोल दिया, मैंने टाइम एडजस्ट किया ना, मेरे हाथ में था, और मैं एडजस्ट कर सकता था, और हाथों हाथ टाइम शिफ्ट किया हूँ। सर बोले कि थोड़ा मुझे भी लेट होगा, तो फेवरेबल टाइम एक बना दिया 3 to 6। थोड़ा भी कुछ रहेगा, जैसे स्कूल है तो 2 टाइम ऐसे भी दे रहा हूँ, जैसे इन्होंने बोला कि संडे को लेने से अच्छा रहेगा। तो ऐसे कुछ जब तक टेस्ट देना चाहते हैं और मेरे वजह से अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें मेरी फॉल्ट है, तो मैं उसको टाइम को आगे पीछे कर सकता हूँ। बस उसमें खाली एक काम कीजिएगा कि किसी दिन आपके लिए टेस्ट मैंने पहले रख दिया तो फ़ोटो नहीं खींचना है। ऐसा नहीं कि सब, नहीं तो होगा क्या कि आपका मार्क्स नीचे आ जाएगा, बाकी आपके मित्र लोग ऊपर रहेंगे, और वो सबसे ख़राब लगता है, एकदम 3 इडियट वाला। मतलब अगर मैं फेल करता हूँ और साथ में मेरा फ्रेंड भी फेल कर रहा है तब कोई बात नहीं है, तो सबसे ज़्यादा खुशी होता है कि मैं नीचे से टॉप और मेरा फ्रेंड ऊपर से टॉप। मतलब हम लोग बहुत सोशल है ना, ये ह्यूमन नेचर है। क्या लगता है, मुझे अच्छा लगता है कोई दूसरा कोचिंग आगे बढ़े तो? ऑब्वियसली नॉट।
चलिए, तो नॉमेनक्लेचर इतना ही था। अब लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक मिनट स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, ये तो सही है, वहाँ पे स्पॉटलाइट कर दीजिए, बार बार छूट जा रहा है, कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा होगा। बात मत कीजिए। पहले हम लोग समराइज कर लेते हैं, पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन कौन सा मेटल यूज होगा। अस्कैडियम ट्रांजिशन मेटल, अस्कैडियम के बाद टाइटेनियम, वैनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, उसके बाद निकेल, कॉपर। जल्दी से इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए फास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स बनाकर, एटलीस्ट लास्ट का। देखिए, एक शॉर्टकट था ना आर्गन, आर्गन लिखने का मतलब 18 तक पहुंच गए। 4s2 3d1, क्या सही है एवरीवन? करेक्ट है ना? यहाँ देखिए, सही है 4s2 3d1। कितना एम्पियर है? 1। बिफोर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसका न्यूट्रल फॉर्म में 1 एम्पियर है, राइट। टाइटेनियम का क्या लिख सकते हैं? आर्गन 4s2, इसमें क्या लिखिएगा? आर्गन 4s2 कितना, इसमें क्या लिखेंगे? आर्गन 4s2, एक्सेप्शन था यहाँ पे, राइट। मैग्नीज का क्या होगा? आर्गन 4s2 5, कितना एम्पियर? 6। आर्गन 4s2 3d6। कोबाल्ट का एवरीवन? आर्गन 4s1 नहीं भाई, 3d7, राइट। निकेल का 4s2, यहाँ पे एक्सेप्शन था नहीं, फोर एस टू। चलिए, इसका मतलब है कि अस्कैडियम से जिंक तक के लिए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता है, और ये पता है ना कि इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका अलग होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन आउट करने का तरीका अलग होता है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ से आउट करते हैं? हाँ बोलिए अभिज्ञान। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, एक आयरन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि आयरन से आयरन 2+ बना दिए, कहाँ का इलेक्ट्रॉन आउट करेंगे? इसका बॉक्स बना के देखते हैं। इसका न्यूट्रल फॉर्म का, ये खासकर ड्रॉपर बैच के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, हालांकि उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिसेंटली पढ़ाया हूँ, राइट। तो ये है 4s2 और 2 इलेक्ट्रॉन आउट करना है। तो इलेक्ट्रॉन आउट करने के लिए सबसे पहले मैंने जो बताया था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से आउट करते हैं।
तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट है या फोर्थ ऑर्बिट है? लास्ट में इलेक्ट्रॉन जहाँ गया वो नहीं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो इसका मतलब है कि Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, सबसे बड़ा रोल यही प्ले करेगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने आता है तो आधा जंग वहाँ पे ही आपने जीत लिया, ठीक है। तो ये हो रहेगा 4s0 3d6, करेक्ट। लेकिन अगर Fe3+ का लिखना रहेगा तो तब हम लोग ए है अल्टीमेट सेल आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट के जस्ट पहले वाले को क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट। और उसके जस्ट वाले पहले, उसके पहले के पहले वाले को प्री पेनल्टीमेट, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर ट्रांजिशन मेटल में सबसे पहले आउटर मोस्ट, उसके बाद पेनल्टीमेट, और उसमें भी जो इनकम्प्लीटली फिल है, इनकम्प्लीटली जो फिल्ड है, तो वो 3s3p तो नहीं रहेगा, वो 3d रहेगा। उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आउट करें या पेयर्ड आपको अनपेयर्ड करें? मैंने सिखाया है भाई, पेयर्ड आपको आज से कम से कम 1.5 साल पहले सिखाया होगा 12th क्लास के बच्चों को। और न्यू स्टूडेंट जो 12th में आए थे उनको मैं प्लेलिस्ट फाइल शेयर किया था और बोला था कि क्या आप लोग देख लेंगे वीडियो को? तो बोले थे यस सर देख लेंगे। रिडॉक्स में भी यही बोले थे और मोल कॉन्सेप्ट में भी यही बोले थे। फिर जब कोलिगेटिव शुरू किया तो पता चला कि नहीं देखे हैं, इसे ट्रस्ट करना भी मुश्किल है। चलिए यहाँ देखिएगा, और मैं अपना प्रॉमिस को पूरा कर रहा हूँ। आपको बताए थे कि एसिडिटी बेसिसिटी जो नहीं पढ़ाया ऑर्गेनिक का, जब स्टार्ट करूँगा तो सोचिए कितना टीचर को याद रखना पड़ता है। मैंने स्टार्ट किया तो आपके साथ भी आपके ग्रुप में शेयर किया और उसमें कुछ लोग ज्वाइन भी किए हैं, और टोटोमिज्म भी यहाँ पे पढ़ा दूंगा साथ में। तो जिनको आप में से भी ओल्ड बैच में भी किसी को थोड़ा बहुत अगर डाउट है, कन्फ्यूजन टोटोमिज्म को लेकर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस में IIT में बहुत बार पूछा गया है, तो उसको एक बार देख सकते हैं दोबारा, ठीक है। और तुम तो यहाँ पे ही रहते हो, बैठ जाना, जितना भी लाभ उठाना है। भाई इस कहानी को यथार्थ मत करना कि दीपक तले अंधेरा फिर चला गया है। नहीं कुछ चलिए ओके, बस लास्ट 5 मिनट। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बढ़िया हुआ आप लोग को भी ब्रेक मिल गया। तो अगर यहाँ से अगेन एक इलेक्ट्रॉन आउट करना रहेगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन आउट करेंगे? पेयर्ड आपको अनपेयर्ड करेंगे और हुंड्स रूल को फॉलो करते हुए। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को या इस इलेक्ट्रॉन को? इसको, करेक्ट। इसका मतलब है कि 4s0 ये हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैग्नेटिक मोमेंट को इफेक्ट करेगा, अगर ये नहीं जानेंगे तो, करेक्ट। यहाँ तक तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ तो मैं अपने टाइम पे उसको फर्स्ट पेज में जगह दिया था, इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में कौन कौन सा मेटल जनरली यूज होता है। तो स्कैडियम से लेकर जिंक तक तो सबको याद रहेगा, बट हम लोग कहाँ पे मिस करेंगे, कहाँ पे भूल सकते हैं? तो निकेल के जस्ट नीचे कौन रहता है? प्लैटिनम, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते होंगे निकेल, प्लैटिनम, प्लैडियम, राइट। अब प्लैडियम के जस्ट नीचे कौन रहता है? और निकेल का एटॉमिक नंबर है 28 और प्लैडियम का है 46, अब प्लैटिनम का है 78। और निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी जस्ट लिखे थे ना लास्ट, 3d8 4s2 3d8। प्लैडियम का होता है, बोलिए
ऐसे होना तो चाहिए था 4d8, बट होता है 4d10 4s0। एक्सेप्शन, इसको रट जाइए, कोई उपाय नहीं है। 4d10 4s0, इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपका ये बॉक्स खाली है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या बोले, हाँ यस 5s। अब प्लेटिनम का होगा, प्लेटिनम का यहाँ तक याद रखिएगा 4f14, हालांकि इसको नहीं भी याद रखने से काम चल जाएगा। अब 5 ऐसे तीनों का सीक्वेंस सेम होना चाहिए था, 3d8 4s, 3d8 4s2, तो इसका होना चाहिए था 4d8 5s2, इसका होना चाहिए था 5d8 6s2, बट होता है 5d9 और 6s1। ये लिखिए, इसको रटना है भाई, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। चलिए, कॉपर के जस्ट नीचे कौन रहता है ग्रुप में, सिल्वर, और सिल्वर के जस्ट नीचे गोल्ड, और इन तीनों को हम लोग क्वाइनेज मेटल भी बोलते हैं, राइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4d10 एग्जैक्टली सेम रिपीट होता है, 5d10। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग को कॉपर का तो याद रहता, बट सिल्वर और गोल्ड का नहीं याद रहता, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत बड़ा रोल रहेगा, ठीक है, आंसर देने में। बस एक्सेप्शन यहाँ पे है, इसको केयर कीजिए, बाकी बिल्कुल बस ग्रुप में सेम ग्रुप में कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। इसका एटॉमिक नंबर तो आप जानते हैं 29, इसका रहेगा 47 और इसका रहेगा 79। जिंक के नीचे कौन रहता है, कैडमियम, और उसके जस्ट नीचे कौन है, मरकरी। तो कैडमियम, जिंक का क्या रहता है 3d10 4s2, इसका रहेगा 4d10 5s2, और इसका रहेगा 5d10 ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो हम लोग को स्कैडियम से लेकर जिंक तक तो रटना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लेडियम, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, कैडमियम और मरकरी, इतना का इलेक्ट्रॉनिक। तो बाकी इसका आपको याद रहेगा, पैटर्न सेम है, इसका भी आपको याद रहेगा, पैटर्न सेम है, इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, तो इसको रटिए, बाकी सब आपको याद रहेगा, करेक्ट। तो यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, और मेरा पहला थ्योरी रहेगा वर्नर थ्योरी, ठीक है। आज के लिए इतना ही।